नमस्कार दोस्तों, आज कुछ देशभक्त लोगों को अंधभक्त की संज्ञा दी जा रही है। कुछ देशभक्त लोगों को अंधभक्त कहा जा रहा है। हो गई। किसने बोला महंगाई बहुत हो गई? गैस सिलेंडर 1000 के ऊपर हो गया। हम तो 5000 में भी एक सिलेंडर ले लेंगे। 5000 सिलेंडर ले लेंगे। हाँ, 5000 सिलेंडर लेने में दिक्कत नहीं है। 5000 नहीं 25000 में भी ले लेंगे, मगर चाहिए हमारे को मोदी। दोस्तों, क्या आज के लोग इतने पढ़े लिखे नहीं हैं कि क्या अपना अच्छा बुरा समझ पाए? स्टूडेंट, पढ़ने लिखने वाला स्टूडेंट, संविधान और धाराओं को पानी की तरह पीने वाले छात्र हैं हम लोग। आप बेवकूफ हैं। क्या 2014 के पहले लोग पढ़े लिखे ज्यादा थे? राइट? कुछ लोगों से लगता है शायद। कि आप बड़े सीना तान करके कह सकते हो कि मोदी जी, चुनाव में भाषण करना अलग चीज है। तुम कहते हो गरीबी हटाओगे, लेकिन तुम्हें मालूम नहीं हम कौन है। अरे हमने गरीबी की जड़ें इतनी जमा दी हैं, इतनी जमा दी हैं। मोदी तुम उखड़ जाओगे, लेकिन उखड़ से उखाड़ नहीं पाओगे। कि आज के लोग ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है। वो लोग इस देश की कानून व्यवस्था और इस देश की अर्थव्यवस्था, इन सब पे उंगली उठाते हैं। राइट? कि देश में कानून भंग हो गया है, सुप्रीम कोर्ट अपना न्याय ठीक से नहीं दे रहा है, एजेंसीज अपना यूज गलत कर रही है। ऐसा क्यों समझते हैं वो लोग? ये जो चील है, ये यहाँ क्यों उड़ रहे हैं? ये चील यहाँ क्या कर रहे हैं, बताओ मुझे। अरे कहना क्या चाहते हो? कोई बता सकता है ये चील जो घूम रहे हैं यहाँ पे क्यों घूम रहे हैं? पिछले 5 साल से उनको रोजगार नहीं मिल रहा है। यही नहीं, अभी और सुनिए। का कारण नरेंद्र मोदी है। वो ये भी मानते हैं कि देश में दल-बदल की राजनीति चल रही है। मैं उन सभी सवालों के जवाब आज देना चाहूंगा, एक एक करके दूंगा। लेकिन उससे पहले अगर चैनल पे नए हैं आप लोग तो प्लीज सब्सक्राइब करिए। देखिए, आज हम बात करने वाले हैं देश की उसी व्यवस्था के बारे में जो आज बहुत अच्छे से चल रही है, लेकिन कुछ लोगों को इससे बहुत आपत्ति है। दोस्तों, अगर हम बात करें देश की अर्थव्यवस्था की, तो देश की अर्थव्यवस्था में हम देखें तो देश हमारा आज 5th नंबर पे, इकोनॉमी हमारी। राइट? अगर हमारी इकोनॉमी देखें वर्ल्ड में 5th नंबर पे है, जो कि 2014 में 10वें नंबर पे। हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री जो थे श्री मनमोहन सिंह, राइट, उनके टाइम वही वो तो एक प्रकार से पढ़े लिखे व्यक्ति थे ना, तो हमारी इकोनॉमी उनके टाइम पे नंबर 10 से नंबर 1 पे आनी चाहिए थी। राइट? पढ़े लिखे समझदार थे तो नंबर 10 नंबर 5 पे, नंबर 4 पे आ जाती या नंबर 3 पे आ जाती, नहीं 10 से 10 पे थी। राइट? अब हम देखें आज हमारी इकोनॉमी जो है नंबर 5 पे आ गई, और अगर हम देखें तो आने वाले टाइम में बहुत ही जल्द नंबर 3 पे आने वाली है। दोस्तों, आज हमारे देश की ओर ना कोई भी आंख उठा के देख नहीं सकता, ओनली बिकॉज ऑफ आवर प्राइम मिनिस्टर। मैं उस नेता को हमेशा वोट देना चाहूंगा जिसकी वजह से मेरा सिर हमेशा ऊपर उठा रहे। कभी झुक जाए ना सिर, वो सिर किसी काम का नहीं होता है। देश का बच्चा आज अनएम्प्लॉयमेंट से गुजर रहा है, मान रहा हूं मैं, लेकिन उसके पीछे रीजन क्या है? उसके पीछे रीजन ये नहीं है कि सरकार वैकेंसी नहीं निकाल रही। सरकार वैकेंसी निकाल रही है। आज आप चाहे एसएससी की वेबसाइट पे जाके देखें या किसी भी ऐसे स्टेट ऑर्गेनाइजेशन के वेबसाइट जाएंगे तो आपको वैकेंसी मिलेगी। बट यहाँ पे क्या हो रहा है कि लोग, जनसंख्या बहुत ज्यादा है, इस कारण उस हिसाब से उनको एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल पा रहा है। आज एक आप व्यवस्था को भूल रहे हैं। एक अच्छी व्यवस्था जो मोदी गवर्नमेंट में की गई है कि पहले इंटरव्यू हुआ करते थे। राइट? इंटरव्यू में, मोस्टली इंटरव्यूज की बात नहीं कर रहा हूं मैं, कुछ इंटरव्यूज में घूस लेकर, पैसा देकर उस इंटरव्यू में पास कर दिया था। राइट? बच्चे पास हो जाते थे इंटरव्यू में पैसा देकर। लेकिन आज वो व्यवस्था नहीं है। आज व्यक्ति अपने दम पे पास होता है, हाँ? चाहे वो प्री एग्जाम दे रहा हो, चाहे वो मेंस एग्जाम दे रहा हो, उसके बाद वो पास हो रहा है। तो क्या हुआ, वो अपने दम पे पास हो रहा है, किसी इंटरव्यू में पैसे देके पास नहीं हो रहा है। तो दोस्तों, आज की जो युवा पीढ़ी है वो बहुत सही राह पे चल रही है, लेकिन बस जनसंख्या की समस्या हमारे सामने जरूर है। फिर हम बात करें हमारे देश में कि नेताओं को खरीद लिया जाता है, नेताओं को एमएलएस जो है वो गवर्नमेंट तोड़ दी जाती है। भाई मुझे एक बात बताइए आप कि नेताओं को खरीद लिया जाता है तो वो नेता हमारे पास आते क्यों? राइट?
नेता जो है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में क्यों जा रहे हैं? उन्हें कुछ ठीक लग रहा होगा, वहां पे कुछ अच्छा लग रहा होगा, ओनली बिकॉज ऑफ मनी। भाई उसको कुछ अच्छा दिख रहा होगा ना, तभी तो वो जा रहा है। अब एक एग्जाम्पल समझाता हूँ कि कोई व्यक्ति है, अगर उसको सपोज प्यून की पोस्ट मिली है, अब उसे कल बोल दिया जाए कि भाई आपको कलेक्टर बना दिया जाएगा, तो क्या होगा? वो प्यून बना देगा क्या? नहीं, वो कलेक्टर बनना चाहेगा। राइट? इसी तरह लाइफ में अगर उन्हें कुछ अच्छा मिल रहा है, कुछ किसी पार्टी का विजन अच्छा दिख रहा है, तो वो जा रहे हैं, भाई उनकी मर्जी है, उसमें आपको कोई जलन हो रही है। राइट? इस तरह से लोगों की सुलग रही है। जिस ईवीएम घोटाले की बात करते हैं, क्या मुझे एक बात बताएंगे आप लोग कि भाई ईवीएम मशीन में घोटाला कैसे हो सकता है यार? आप बताइए कि जहाँ पे नॉन बीजेपी गवर्नमेंट्स हैं, जहाँ पे बीजेपी की सरकार नहीं है, क्या वहाँ ईवीएम से वोटिंग नहीं होती है क्या? अगर मान के चलिए ईवीएम घोटाला होता तो आज तो भाई हर जगह बीजेपी की सरकार होनी चाहिए थी। क्या पूरे देश में बीजेपी की सरकार है? नहीं है। ईवीएम घोटाला अगर हो रहा है, और मुझे एक बात बताइए कि क्या ये मशीन सिर्फ 2014 के बाद से चेंज होने लगी है? उसके पहले चेंज नहीं होती थी? उसके पहले क्या बीजेपी की गवर्नमेंट नहीं बनती थी किसी स्टेट में? अगर सेंट्रल गवर्नमेंट की हम बात कर रहे हैं या फिर किसी स्टेट में गवर्नमेंट बनने की बात कर रहे हैं, तो क्या किसी स्टेट में बीजेपी की सरकार नहीं बनती? और रही बात देश के विकास की, भाई देश का विकास तो सब तरह से हो रहा है। आप चाहे सिंपल से पोस्ट ऑफिस का भी देख लें, आप एग्जांपल लें, तो आज मैंने पोस्ट ऑफिस कितने हाईटेक हो चुके हैं। राइट? हमारी जो एजेंसीज हैं वो बहुत अच्छे से काम कर रही है। हमारी जितनी भी जरूरतें, जैसे मान के लिए ईडी की बात कर रहे हैं, एग्जांपल जैसे किसी ने एग्जांपल ईडी का दिया था, तो भाई ईडी जो है अपना काम बहुत सही तरीके से कर रही है। शायद उस समय पुराने जमाने में 2014 के पहले इन एजेंसीज को इतनी इंडिपेंडेंस नहीं दी गई थी, राइट, कि वो अपना स्वतंत्र रूप से अपना काम कर सके। आज उनको इतनी स्वतंत्रता दी गई है कि वो अपना काम इजीली कर रही है। और रही बात मोदी गवर्नमेंट की कि भाई मोदी गवर्नमेंट ने क्या किया है, तो आज मैं आपको गिनाऊंगा और आप वो गिनते थक जाओगे। अगर हम बात करें, पहला मुद्दा सिंपल सा लें कि भाई राम मंदिर, हमारे राम मंदिर जो बना है उसमें भाई कांग्रेस को तो इतनी आपत्ति हो गई थी कि वो गए ही नहीं इन्विटेशन में। और रही बात कांग्रेस की, कांग्रेस में कुछ लोग अच्छे लोग थे कि भाई जिन लोगों ने इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस छोड़ दी। और भाई रही बात हमारे देश के उन्नति की और मोदी गवर्नमेंट के वर्क की, तो अगर आप एक बड़ा सा मुद्दा लेंगे तो हमारा कोविड-19 देख लीजिए। क्या बीजेपी गवर्नमेंट के अलावा कोई और गवर्नमेंट होती तो क्या हम बच पाते? शायद नहीं। हमारे पास जितनी भी सुविधाएं थी उसका सही तरीके से उपयोग किया गया, राइट, उसका सही तरीके से इंतजाम किया गया, तब जाके इतनी जानें बची हैं। हमारे पास जो वैक्सीनेशन हमारे पास जो अवेलेबल हुआ है, फ्री वैक्सीनेशन किया है, और धर्म और जातिवाद को छोड़कर इतना अच्छे तरीके से चीजों को संभाला गया है। क्या वो किसी और गवर्नमेंट में हो पाता? नहीं। आज हमारे देश में ट्रेन जो है ना वो 12 घंटे 24 घंटे लेट नहीं आती। ट्रेन के स्टेशन पे बैठने का मन करता है। जब हम इस गवर्नमेंट से पहले की गवर्नमेंट की बात करें, 10 साल पहले की बात करें, तो उस समय आपकी ट्रेन जो है वो किस समय आती थी? आपको पता होगा, आई थिंक सभी को पता होगा कि ट्रेन कम से कम 2 घंटे 4 घंटे 10 घंटे तो लेट आती ही थी। और रही बात वहाँ के स्टेशन की, तो वहाँ पे आपका बैठने का मन ही नहीं करता। आज आप जाके देखेंगे भोपाल का जो हबीबगंज का जो स्टेशन है, वहाँ देखिए आपको एयरपोर्ट की फीलिंग आएगी, राइट। तो ऐसे स्टेशन का प्राइवेटाइजेशन होना या ऐसे स्टेशन बनना लोगों को ये अच्छा नहीं लग रहा है। शायद हमारे इंदौर या भोपाल जैसी जगहों पर, छोटे छोटे शहरों में भी मेट्रोज आ रही हैं, वो लोगों को अच्छा नहीं लग रहा है। देश की उन्नति हो रही है, वो लोगों को अच्छा नहीं लग रहा है। देश की इकोनॉमी इतने तेजी से बढ़ रही है। अगर आज आप निफ्टी, सेंसेक्स, राइट, या बैंक निफ्टी की ओर देखेंगे तो आप जान पाएंगे कि हमारा देश कितना तेजी से बढ़ रहा है। कोविड-19 के टाइम पर जो निफ्टी का इंडेक्स 7,500 पे आ गया था, आज वही इंडेक्स 21,000 पे, 3 गुना ऊपर है। उस समय से लेके आज तक हम देखें तो कितना लगभग डबल ट्रिपल प्रोग्रेस है। तो आज लोगों को हमारे देश में विकास दिखता नहीं है। वो लोग पता नहीं कौन से चश्मा पहन के बैठे हुए हैं जो विकास नहीं देख पा रहे हैं। शायद उन लोगों को उम्मीद है कि उनके लिए कोई आलू से सोना उगा के देगा, राइट, या फिर वो ये चाहते हैं कि कोई ऐसा मुख्य प्रधानमंत्री उनके पास आए जो कुछ बोले ही ना। तो दोस्तों, हमें ऐसा प्रधानमंत्री नहीं चाहिए या हमें ऐसा नेता नहीं चाहिए जो हमारे देश के लिए कुछ कर ही ना पाए या खुद के लिए कुछ करना पाए। तो दोस्तों, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए